चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें करना है स्विच और लूप। और इससे पहले हमने इफ़ कंडीशन किया था। जैसे इफ़ कंडीशन के अंदर आपने कुछ कंडीशंस लगाई थी, इफ एल्स स्टेटमेंट आपने दिए थे। उसी तरह से हम स्विच को भी यूज़ करेंगे। स्विच हमारा कुछ अलग तरीके से काम करता है, मतलब इफ एल्स कंडीशन का ही आप कह सकते हो कि एक अल्टरनेट मेथड है, उसी तरह से काम करता है। बट जो लूप है, लूप वो बिल्कुल ही डिफरेंट मैनर में हमारे जो है काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्विच हमारा क्या होता है। स्विच बेसिकली हमारा तब यूज़ होता है जब हमें मल्टीपल में से कोई एक जो कोड है उसको जब हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। JavaScript switch statement is used to execute one code from the multiple expression. It's just like the else if statement that we have learned in the previous class, but it's a convenient than if else if because it can be used with the number and characters. यानी कि आपका क्या होता है कि जो इफ एल्स इफ में यानी कि मल्टीपल में से कोई एक ही, जैसे आप कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने ग्रेड को यूज़ किया था, तो मल्टीपल में से कोई एक ही ग्रेड आ रहा था कंडीशन को मैच करते हुए। तो उसी तरह से हमारा जो यहाँ पर अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी हमारा जो है स्विच केस हमारा इसलिए यूज़ होता है कि मल्टीपल में से किसी एक कंडीशन को ही हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे भी हमारा ग्रेड के अकॉर्डिंग हम इसमें काम करते हैं, या फिर उसी एग्जांपल को हम ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या यूज़ होता है, पहले आप लेंगे स्विच, और स्विच के अंदर ब्रैकेट लगा के आपको क्या करना है, आपको कोई कंडीशन देनी है। फिर इसमें यूज़ होते हैं केस, केस का यूज़ किया जाता है। और केस यूज़ करके आप क्या करते हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को आप इसमें देते हो। स्विच केस का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन अंदर कंडीशंस लगाई जाती है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है ये काम करता है, यानी कि मल्टीपल में से कोई एक ही कंडीशन इसमें ट्रू होती है। चलिए तो इसको करके देखते हैं कि हमारा स्विच केस कैसे काम करेगा। एक न्यू फाइल लेंगे, इसको सेव करेंगे, और हम इसमें लिखेंगे switch.html। ठीक है, अब यहाँ पे अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि जैसे हमें फाइंड करना है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट के बीच में। ठीक है, कि हमारे कितने वॉवल हैं, जब भी हम वॉवल प्रेस करें तो वॉवल हमारे पास आ जाए, और अगर हम कॉन्सोनेंट प्रेस करें तो कॉन्सोनेंट हमारे पास आ जाए। तो इसमें क्या है कि जितने वॉवल हैं, वॉवल हमारे सिर्फ 5 होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, और बाकी उसके बाद जितने भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कंडीशन में हम यही चेक करें कि जितने भी वॉवल्स हैं सिर्फ वॉवल को हम चेक करें, और इसके अलावा जो अगर कैरेक्टर इसमें एंटर होता है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम फॉर्म बना लेते हैं, और फॉर्म के अंदर हम एक टेक्स्ट बॉक्स इनपुट कर देते हैं, और उसके अंदर हमारा क्या है कि कोई भी हमारा कैरेक्टर एंटर करना है। तो एंटर द कैरेक्टर, इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट हो गया, नेम CH ले लेते हैं। ठीक है, और एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप बटन, नेम, इसका बटन के नेम की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप इस पर ऑन क्लिक एक मेथड हम बना लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, जिस फंक्शन को यूज़ करेगा वही हम चेक नाम का फंक्शन बना लेते हैं, और इसकी हम वैल्यू हम करते हैं जिसमें हम लिखते हैं या फिर सबमिट। तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर हम एक कैरेक्टर एंटर कराएंगे, और हम चेक करेंगे कि ये हमारा
वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर हम एक फंक्शन स्टार्ट करेंगे नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं दैट ch कैड नाम से एक वेरिएबल ले दिया, ठीक है। और हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, वैल्यू गेट करनी है तो डॉक्यूमेंट डॉट f1 डॉट ch डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमने वैल्यू उठा ली, और वैल्यू उठाने के बाद अब हम चेक करेंगे कि इस ch के अंदर char जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या है, मतलब क्या इसके अंदर वैल्यू होगी, ठीक है। इसके अंदर कैरेक्टर होगा या फिर कॉन्सोनेंट, मतलब कैरेक्टर में क्या होगा, वॉवल होगा या कॉन्सोनेंट होगा। तो उसको कंडीशन चेक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्विच, और स्विच के अंदर जो आपका ये वेरिएबल है कैर नाम का वो आपको इसमें इनपुट करना है। और इनपुट करने के बाद कर्ली ब्रेस से शुरू करेंगे, और यहाँ पे जो भी शुरू करते हैं वो हम केस से शुरू करते हैं, केस का यूज़ करके। जैसे फर्स्ट हमारा केस क्या है, AEIOU ये सारे हैं, तो फर्स्ट हम लेते हैं ए, और जो हमारा करेक्टर होता है वो हमेशा सिंगल कोट के अंदर आता है, तो आप सिंगल कोट में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें मैसेज प्रिंट कराना है, मैसेज करा दो या फिर अलर्ट करा देते हैं, अलर्ट में हमारा ज़्यादा अच्छे से हमारा मैसेज दिखेगा, तो हम इसमें लिख देते हैं इट्स अ वॉवल, ओके। नेक्स्ट केस क्या आएगा, नेक्स्ट केस में ई, तो हम जितने भी हैं हम उतने ही केसेस इसमें ले लेते हैं, ठीक है। AEIOU, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इसमें एक कंडीशन आती है, मतलब एक आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना पड़ता है, और डिफ़ॉल्ट के बाद आपको सेमीकॉलन लगाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो मैंने सेमीकॉलन, यहाँ पे जो सेमीकॉलन लगाया है इसकी जगह कॉलन आएगा, बेसिकली सेमीकॉलन नहीं कॉलन, ये सिंटैक्स होता है सेमीकॉलन लगाने का, कॉलन। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का मतलब है अगर ऊपर अब जितने भी हमने केसेस दे रखे हैं, अगर वो केसेस ट्रू नहीं होते, अगर वो केसेस गलत हो जाते हैं तो हमारा क्या देगा, तो वो कंडीशन जो है डिफ़ॉल्ट में आएगी, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम अलर्ट में लिख देते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। कि इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे कॉन्सोनेंट होंगे, ओके। तो हम इसको सेव करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, और इसको ब्राउज़र पे ओपन करते हैं और अब आउटपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एंटर करेक्टर, आपने कोई भी करेक्टर एंटर कराया, तो मैंने करा दिया W, ठीक है। सबमिट कराएंगे, आउटपुट नहीं दे रहा, इसका मतलब कोई मिस्टेक है कोड के अंदर। तो एक बार हम एक बार कोड चेक कर लेते हैं, कहीं कोई हमने गलती कर रखी है। स्विच में एस जो है स्मॉल होगा, ये मिस्टेक है, उसमें कैपिटल लगा था। और अब हम एक करेक्टर लेते हैं, सबमिट करा, तो सबमिट में ये क्या दिखा रहा है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट दिखा रहा है। और अब हम कोई वॉवल लेते हैं ओ, तो दिखा रहा है वॉवल, ठीक है, वॉवल कॉन्सोनेंट। अब देखो इसने 2 बार वॉवल और 1 बार कॉन्सोनेंट भी दिखा दिया, ऐसा क्यों करा इसने, मतलब अलर्ट हमने 1 बार दिया है तो 1 बार शो होना चाहिए, बट ये अलर्ट इसने मल्टीपल टाइम दिखा दिया। रीज़न ये है कि जो स्विच केस होता है, स्विच केस में जो केस आते हैं, इस केस के अंदर क्या होता है कि हर एक केस को ना हमें ब्रेक करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है ब्रेक, ताकि अगर ए कंडीशन अगर मैच हो जाती है तो वो सिर्फ उसी का स्टेटमेंट प्रिंट करके ब्रेक कर दे, उसके बाकी के केसेस वो चेक ना करे। इस केस में क्या हो रहा है, हमने जो ब्रेक नहीं लगाया वो बाकी के केसेस को भी मैच करता जा रहा है। अगर मान लो केस ए मैच हो गया तो बाकी के केस को वो चेक नहीं करेगा, बट उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो स्टेटमेंट ज़रूर प्रिंट करेगा, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट की भी स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है।
अभी मैं आपको ए इसमें एंटर करके दिखाती हूँ। उसमें वो 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि ये 6 के 6 अलर्ट्स वो दिखाएगा अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो। देखो 5 यहाँ पे हमने किया ए और अब देखो सबमिट करते ही एक बार वॉवल, ठीक है, 2 बार, 3 4 5 और लास्ट में कॉन्सोनेंट भी दिखा दिया। यानी कि उसने बाकी की सारी कंडीशन, एक कंडीशन मैच होते ही बाकी को सबको उसने प्रिंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया सभी को। तो इनको एग्जीक्यूट ना हो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ब्रेक यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक लिखेंगे। ब्रेक का मतलब है ये स्टेटमेंट आप यहीं रोकते और आगे ना बढ़े। ठीक है, लास्ट में हमें देने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आप इसको सेव करके अब आप चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब जैसे मैंने ए ही लिखा और कैपिटल ए लिखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये वॉवल दिखा रहा है और एक बार ही दिखाएगा। ठीक है, अब आप ओ दे दो तो ये स्मॉल ओ है, ये कैपिटल नहीं है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में स्मॉल एंड कैपिटल दोनों अलग अलग होते हैं। तो कैपिटल ओ लिखेंगे, सबमिट करेंगे तो देखो वॉवल दिखा रहा है, बस कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सिर्फ ये कैपिटल लेटर को चेक कर रहा है, स्मॉल लेटर्स को चेक नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमने कंडीशन दी है वो सिर्फ हमने कैपिटल की दी है, स्मॉल की नहीं दी। तो स्मॉल के लिए भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक साथ ना ऐसे कर सकते हैं जैसे सबके लिए, सारे स्टेटमेंट के लिए तो हम एक ही वॉवल यूज़ कर रहे हैं ना, सिंपल एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दैट इज़ वॉवल। तो आप क्या कर सकते हैं, जिसमें सभी के लिए अगर सेम स्टेटमेंट है तो सारे केसेस को आप एक साथ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। केस स्मॉल ए लिखा है मैंने, डायरेक्टली यहाँ पे ए कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं 5 बार इसको पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे सबको एक ही स्टेटमेंट देना है, तो मैं बार बार क्यों इसके अंदर मैं अलर्ट लिखूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ऊपर जितने भी केसेस हैं वो एक साथ लिख दिए। आप इसमें जितने केसेस हैं ये केसेस को भी एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ लिखने में कुछ वो नहीं है, जैसे हमने ये एक साथ लिखा है ऐसे भी आप लिख सकते हो और उसके बाद आप डायरेक्टली उसका एक स्टेटमेंट आप प्रिंट कर दो, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो मैंने दोनों तरीके से ही आपको दिखा दिए, एक साथ भी और अलग अलग भी। आप जैसे जैसे आपका कंफर्टेबल हो आप वैसे ही कोड लिख सकते हैं। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो अब देखो चाहे आप स्मॉल में आई लिखो, ठीक है, तब भी वो ये एरर दे रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। चेक करते हैं। अच्छा सेमीकोलन लगा दिया, कॉलम यूज होगा सेव। स्मॉल आई सबमिट वॉवल। ठीक है, और आप कैपिटल ए कर दो तो भी वॉवल दिखाएगा। ठीक है, स्मॉल ए कर दोगे, स्मॉल ए सबमिट, तब भी वॉवल दिखाएगा। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल सबको समझ में आया स्विच केस का? यस मैम। तो स्विच केस के अंदर हमारा क्या है, मल्टीपल कंडीशन होती है, मल्टीपल में से ही कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी और उसी का ही चलेगा, और लास्ट में जो एल्स पार्ट होता है वो इसमें डिफॉल्ट में दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें आप कैरेक्टर दे सकते हैं, आप इसके अंदर नंबर का यूज़ कर सकते हैं, इन सबको आप दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हैं, कैरेक्टर भी दे सकते हैं। तो एक और मैं स्विच केस का एक और एग्जांपल दे देती हूँ जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि जैसे आपने 1 to 5 के बीच में कोई एक आप नंबर एंटर कर रहे हो और अगर 1 एंटर करते हैं तो वो उसका स्पेल करके दिखा रहे हैं, जैसे ONE 1 इस तरह से। 2 आप प्रेस कर रहे हैं तो TW2 इस तरह से वो करके दिखा दे। तो ऐसा अगर हमें कुछ करना है तो वो मैं इसके अंदर
प्रेस करके दूसरा switch1.html के नाम से कर देते हैं, ठीक है। एंटर, यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर, ठीक है। और ch नाम से ही, चेक नाम से ही कर देते हैं। यहाँ पे नम करके हम वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नम करके वेरिएबल ले लेते हैं। और अब इस नम के अंदर हमारा क्या चेक करना है, वही 1 2 3 हमारा क्या करे। अब जब हम केस के अंदर बात कर रहे हैं, केस अगर हमारा 1 है यानी कि वैल्यू आती है 1, इसको सिंगल कोट में नहीं रखना क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 ठीक है। हमने ये लिख दिया डिफ़ॉल्ट में कि वो ये बता रहे कि ये रेंज में नहीं है। और यहाँ पे एंटर नंबर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 5, यानी कि इसके बीच में ही एंटर कर दें। मैसेज यहाँ पे ये कर देते हैं। तो सेव करो, और सेव करके आप आउटपुट चेक करो। इसमें ही आउटपुट में ही स्विच HTML लिखा है ना, इसी को ही switch1 कर दें तो ये अपने आप ही switch1 का ले लेगा, ठीक है। तो पेज यहीं पर ही चेंज हो गया, सिर्फ हमने फाइल का नेम चेंज करा। तो एंटर द नंबर 1 to 5, तो यहाँ पे आप नंबर एंटर कर दो, जैसे मैंने 3 एंड सबमिट। तो नॉट इन रेंज, 5 नॉट इन रेंज, ठीक है। ये सबको नॉट इन रेंज बता रहा है। रीज़न चेक करते हैं। रीज़न ये है कि जो इसके पास नंबर आ रहे हैं वो नंबर नहीं, वो उसको एज अ टेक्स्ट ले रहा है, ठीक है। टेक्स्ट की तरह वो काम कर रहा है, 1 2 3 की तरह काम नहीं कर रहा। तो हम इसमें पार्स इंट का यूज़ कर लेते हैं। तो पार्स इंट एक बार लगा के देखते हैं कि क्या पता ये उसको इंटीजर में टेक्स्ट और इंटीजर का कुछ इसका पंगा पड़ रहा हो, इस वजह से नहीं ले रहा है। अभी ये देख लेते हैं। 2 सबमिट, यस। तो अब देखो 2 में इसने 2 ले लिया, ठीक है। अब आप कितने भी नंबर, आप वही 5 तक के नंबर आप कर दो तो ये उसको चेक कर रहा है, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नंबर जाता है वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, नंबर नहीं होता। तो इसलिए इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, हमने पार्सेंट यूज़ करा। तो 1 to 5 था, जैसे आप 6 प्रेस करते हो तो बोलता है नॉट इन रेंज, यानी कि रेंज के अंदर वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी सबको समझ में आ गया। यस मैम। तो इस तरह से मतलब मल्टीपल चॉइसेस में से हम कोई एक चॉइस अगर फुलफिल करना चाहते हैं तो हम स्विच का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इफ एल्स कंडीशन की तरह ही है, जैसे वहाँ पे यूज़ किया था वैसे स्विच यूज़ किया, वैसे स्विच यूज़ करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप। अब लूप का मतलब क्या है? लूप बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक है जो हर बार या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। लूप का मतलब क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट लूप है दैट आर यूज्ड टू इटरेट द पीस ऑफ कोड यूजिंग फॉर, वाइल, डू वाइल और फॉर इन लूप। इट मेक द कोड कॉम्पैक्ट, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन एरे। इसमें क्या होता है कि जो लूप्स होते हैं, लूप का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ आपकी बार बार चल रही है, ठीक है। अगर आपको सेम कोड आपको बार बार रन करना है या कोई स्टेटमेंट आपको बार बार लिखनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं लूप का। लूप से क्या होता है, हमारा कोड बहुत छोटा हो जाता है और हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस होती है वो बहुत कम हो जाती हैं।
लेकिन जो कोड का इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाता है, कोड हमारा इफेक्टिव हो जाता है लूप की हेल्प से। तो लूप का मतलब होता है हमारा एक ही कोड को अगर हमें बार बार हमें उसको यूज़ करना है। जैसे इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे आपने कोई सॉन्ग प्ले कर रखा है और उसी सॉन्ग को आपको बार बार प्ले करना है, ठीक है, तो हम उसको किस में डाल देते हैं, हम उसको लूप के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वही सॉन्ग आपका बार बार प्ले होगा, शुरू होगा ख़त्म होगा, फिर शुरू होगा ख़त्म होगा। तो लूप के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपके 3 पॉइंट होते हैं, यानी कि 3 आप बेसिक पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट, कि स्टार्टिंग शुरू कहाँ से होगा, ख़त्म कहाँ पर होगा, और ये जो है बढ़ेगा कैसे, ठीक है, ये कैसे बढ़ेगा उसको हमारा लूप के अंदर आता है। तो लूप जो है इसमें 4 तरह के लूप होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और लास्ट हमारा फॉरन लूप। तो पहले हम लूप को एक बार चेक कर लेते हैं कि लूप हमारा चलेगा कैसे, चलता कैसे है, और फिर उसके बाद मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस बताऊंगी। पहला हमारा फॉर लूप दे रखा है। तो फॉर लूप का मतलब क्या है, ये जितने भी लूप है ना, इन सभी लूप का काम एक ही है कि एक ही पीस ऑफ कोड को बार बार लिखना। तो जैसे जावास्क्रिप्ट फॉर लूप इटरेट द एलिमेंट ऑफ द फिक्स नंबर ऑफ टाइम, यानी कि एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए किसी एलिमेंट को इटरेट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स को बार बार रन करता है। और इट शुड बी यूज्ड इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नो, यानी कि हमें तभी चलाना चाहिए जब हमें ये पता है कि ये पर्टिकुलर टास्क कितनी बार किया जाएगा। जैसे एग्जांपल, मुझे 1 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हमने क्या करा, हमने फॉर लूप लगा दिया 1 से 5 तक का, और यहाँ पे हमने उस आई वेरिएबल को हमने प्रिंट करा। यहाँ पे हमने हमारे फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि i इक्वल्स टू 1, आई को शुरू कहाँ से करना है, 1 से शुरू करना है, और ये एंड पॉइंट है i लेस देन इक्वल्स टू 5, कि i हमारा चलेगा कहाँ तक, हमारा जब तक वो 5 तक नहीं हो जाता, जब तक i छोटा है या इक्वल्स टू है 5 तक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस। अब प्लस प्लस भी आपको पता है ये क्या करता है, इंक्रीमेंट बाय 1, यानी कि एक एक करके बढ़ाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, i की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 5 तक चलेगी और एक एक करके बढ़ेगी, 1 2 3 4 5, यहाँ तक ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ तक ये कंडीशन चलेगी। तो ये यहाँ पे i को हर बार प्रिंट कर रहा है। तो प्रिंट करते हुए क्या होगा, जब i की वैल्यू 1 है और 1 से जब तक 5 तक नहीं हो जाती तब तक ये चलेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं हमारा कोड कैसे होगा। ये करते हैं फॉर लूप के नाम से इसको चाहे आप किसी में भी आप यूज़ कर लो। तो आप यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, एक वेरिएबल हमने किसी भी नाम से, आई नाम से, ए नाम से, किसी भी नाम से आप डिक्लेयर कर दो। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है कि आप फॉर लिखते हैं और इसके अंदर आप तीनों चीज़ें देते हो, यानी कि कंडीशन देते हो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का। स्टार्टिंग यानी कि आई की वैल्यू हमें शुरू कहाँ से करना है, 1 से, फिर सेमीकोलन लगेगा, फिर आई को हमें ख़त्म कहाँ करना है, यानी कि 1 से चलते हुए वो कहाँ तक जाए, आई लेस देन इक्वल्स टू मैंने कर दिया 10, यानी कि 10 तक होना चाहिए, फिर सेमीकोलन लगाना है। इसके बाद अब ये आई बढ़ेगा कैसे, जो 1 से लेकर 10 तक जाएगा वो एक एक करके बढ़ेगा, दो दो करके बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, तो 1 बाय 1 करना है तो हम आई प्लस प्लस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बाद में आपको ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं लगाना, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मैसेज पास करना है, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते हैं क्योंकि ये बार बार आएगा। तो यहाँ पे हमें आई को प्रिंट करना है, ठीक है, देन और एक बिया स्टेटमेंट हम लगा देते हैं ताकि ये ब्रेक भी होता रहे, ठीक है। जस्ट इतना सा चीज़ है, यानी कि इसमें हमें करना क्या है, हम प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। सेव करो और एक बार ब्राउज़र में ओपन करके चेक करो।
तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, देखो हमने कोड से छोटा सा लिखा था बट इसने 1 से 10 तक हर बार इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो प्रिंट कर दिया इसने 1 से 10 तक। आप इसको 100 तक भी कर सकते हैं, 200 तक भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए मुझे 100 तक करना है, बट इसको बढ़ाना कैसे है, अभी प्लस प्लस ही रहने देते हैं, यानी कि एक एक करके बढ़ेगा। तो एक एक करके बढ़ाने के लिए ये देखो 1 से लेके हमारा ये 100 तक इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, आप इसकी इटरेशन अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसमें साथ में क्या लिखना है, हेलो लिखना है। ठीक है, हेलो, और फिर हम ये कर देते हैं। और जो ये एक एक करके बढ़ाया, मुझे दो दो करके बढ़ाना है। ठीक है, 1 के बाद 3, 5 ऐसे बढ़ाना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम प्लस इक्वल्स टू 3 कर देंगे, आई यानी कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 3। तो यहाँ पे क्या है कि ये 3 का इंक्रीमेंट करेगा, 3 का नहीं, हमें 2 का इंक्रीमेंट चाहिए, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट करेगा। तो 1 के बाद फिर 3 फिर 5, इस तरह से ये प्रिंट करेगा। इसको अगर आप स्टार्ट 0 से करना चाहें तो 0 से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहो वहाँ से शुरू कर दो। अब देखो 0 से लेके 100 तक प्रिंट होगा, बट 2 के गैप में, ये देखो। और जितनी बार हमने हेलो लिखा था, हेलो उतनी बार ही ये प्रिंट होगा। 0, 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे करके हमारा कहाँ तक चला है, हमारा 100 तक ये प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर लूप है। समझ में आया ये वाला? Yes, ma'am. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रही ना कोई? नहीं, no, ma'am. हाँ हाँ, चलिए। तो ये हमारा फॉर लूप हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें हम शुरू करते हैं। फॉर लूप के बाद हमारा जो नेक्स्ट लूप आता है वो हमारा आता है वाइल लूप। वाइल लूप भी हमारा कुछ इसी तरह से करता है, बस इन सारे लूप में ना सिंटेक्स का फ़र्क है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि जो लिखने का तरीका है सिर्फ वो डिफरेंट है, बाकी हमारे सारे लूप एक ही तरीके से काम करते हैं। यानी कि इनका जो वर्किंग होता है, वर्किंग बस यही है कि इटरेट करना, कि आप मल्टीपल टाइम एक चीज़ को आप लर्न कर सकें। तो वाइल लूप में, वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है कि इसके अंदर जो फॉर लूप में हमने किया था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो भी, और जो एंड पॉइंट था, और जो इटरेशन पॉइंट था, यानी कि जैसे हमारा इंक्रीमेंट होगा, तीनों हमने एक सिंगल लाइन के अंदर लिखा है। बट वाइल लूप के अंदर यही अलग अलग लाइन में लिखा जाता है। पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे आपने वैर आई इक्वल्स टू 11, यानी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और स्टार्टिंग पॉइंट आपने बाहर दे दिया। उसके बाद आप वाइल लूप शुरू करेंगे, और वाइल के अंदर जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर क्या लिखा जाता है, कंडीशन लिखी जाती है। ठीक है, कंडीशन लिखने के बाद आपका आता है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर यानी कि ये आपका ब्लॉक बन जाता है कर्ली ब्रेसेस से। उसके बाद आप स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इंक्रीमेंट दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप प्लस प्लस कर रहे हो। उसके बाद अब ये स्टेटमेंट आपकी कहीं पे भी आ सकती है, बट आनी चाहिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही। आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से पहले भी लगा सकते हैं, आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो जैसे आप इसमें आप यूज़ करोगे उसी तरह से ये काम करेगा। ठीक है, जहाँ पे भी आप दोगे। तो चलिए वाइल लूप एक बार देख लेते हैं, वाइल लूप हमारा कैसे काम करता है। इसको ही मैं एक बार कमेंट बना देती हूँ ताकि आपको एक ही में आपको देखने को मिल जाए। तो इसमें भी हमने एक वैर ले लिया। आप ये लूप ज़रूरी नहीं है प्लस प्लस करके भी कर सकते हो, आप माइनस में भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया 100, आई इक्वल्स टू 100 कर दिया, और आप लिखेंगे वाइल, और वाइल लिख के यहाँ पे हमने कंडीशन दे दिया, क्योंकि 100 से मुझे 1 तक चलाना है तो हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो हम लिखेंगे आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाता, क्योंकि आई की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो आई अभी 0 से बड़ा ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया। इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि लेस देन ग्रेटर देन कहाँ और कैसे चलेगा। तो यहाँ पे आ गई कंडीशन, जो आपको कंडीशन देनी थी, और फिर आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो प्लस आई प्लस, और अब
अब हमें क्या करना है, आई को माइनस माइनस करना है, क्योंकि आई को हमें घटाते हुए चलना है। तो आप एक एक करके घटाना चाहते हैं, 10-10 करके घटाना चाहते हैं, कैसे घटाना चाहते हो आप, डिक्रीमेंट किस हिसाब से देना चाहते हो। तो अगर हमने माइनस माइनस कर दिया तो 1 बाय 1, यानी कि अब 100 से लेके 0 तक एक एक माइनस करके चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम हेलो ना देखें, हाय कर देते हैं, स्टेटमेंट। तो अब इसको सेव करा और फिर एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं F5। तो देखो अब इसने क्या करा, रिवर्स ऑर्डर में इसने प्रिंट करा दिया, 100 से लेके शुरू करके पूरा 1 बाय 1 माइनस करते हुए 0 तक। ठीक है, और जो हमने हाई लिखा था वो भी लिखा है, और जो आई की वैल्यू थी वो भी इसमें प्रिंट करा दी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चेंज हो रहा है। इसमें एक काम और कर सकते हैं, मैं आपको एक काम और दिखा देती हूँ, एक प्रैक्टिकल यूज़ दिखाती हूँ। प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, जैसे आप ये आपने यहाँ पे क्या करा, कोई वैल्यू दे दी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट एक प्लेटफॉर्म लिखा है। मैं चाहती हूँ जैसे जैसे हमारा ना कलर भी चेंज होता है, वो भी मैं चाहती हूँ इसमें। चलो कलर वाला मैं बाद में बताऊँगी, फिलहाल अभी आप यही देखो, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं आपको कल बताऊँगी उसको कैसे करेंगे। मतलब ये है कि डिफरेंट कलर, हमेशा कलर बदलता बदलता चले उसमें। ठीक है, डिफरेंट कलर हमेशा चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमने 100 से लेकर 0 तक चलाया। इसको आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको i = i - 5 5 का गैप देना है तो 5 का गैप दे दो। तो देखो यहाँ पे 5 का गैप आया। ठीक है, बिल्कुल 100 से लेकर 0 तक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद का जो लूप है, ये इजी लूप था, ये तो समझ में आ गया। इसमें बस तीनों लाइनें अलग अलग देनी है। क्लियर हो गई ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप भी हमारा सेम वैसे ही चलता है जैसे हमने वाइल लूप अभी देखा, बस इसमें क्या हमारा जो सिंटेक्स में जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका लगता है डू, और जो वाइल में जो हमने कंडीशन लगाई थी वो आ जाता है लास्ट में। ठीक है, बट चलेगा बिल्कुल सेम, वैसे ही चलेगा। तो इसके सिंटेक्स में डिफरेंस है, सिंटेक्स में दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि आप सेम इसी को ही आप कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कमेंट बना देती हूँ। यहाँ पे जो हमने वाइल लगाया था, बस ये वाइल वाली स्टेटमेंट यहाँ से हट जाएगी, इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे डू, और कर्ली ब्रेसेस के बाद जो हमारे वाइल वाली स्टेटमेंट आएगी और यहाँ सिर्फ सेमीकोलन लग जाएगा। ये अगर हमने सिंटेक्स बदल दिया तो ये हमारा क्या बन गया, डू वाइल लूप बन गया। तो डू वाइल लूप भी हमारा सेम वैसे ही काम करता है जैसे वाइल लूप काम कर रहा था या जैसे फॉर लूप काम कर रहा था। अब इसको अगर आप 1000 से चलाना चाहें 1000 से चला लो, माइनस माइनस करके ये 0 तक ही चलेगा। ठीक है, ये देखो, तो हमने 1000 से स्टार्ट करा, माइनस माइनस करके इसने क्या करा, इसने हमारा 0 तक ही चलाया। ठीक है, तो काम बिल्कुल सेम है, काम में कोई डिफरेंस नहीं है, वर्किंग इसकी बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से ये चलता है। बट डिफरेंस क्या है, इसमें एक डिफरेंस है वाइल और डू वाइल के अंदर। वाइल और डू वाइल के अंदर एक डिफरेंस ये है कि अगर हमारी ये जो कंडीशन है अगर गलत हो जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे गलत कंडीशन दे देती हूँ कि 1000 से लेके इसको 0 तक चलाना है, माइनस माइनस करके 5 का माइनस करके, मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि इसको 100 तक चलाना है। मान लो मैंने इसको करा 1 से लेके 200 तक चलाना है, यानी कि स्टार्टिंग इसकी कहाँ से कर दी मैंने 1 से, और यहाँ पे एंड मैंने कहाँ तक कर दिया 200। लेकिन जो यहाँ पे हमने दिया है ये हमने माइनस माइनस दे दिया,
यानी कि ये तो कंडीशन हो नहीं सकती कि 1 से लेके 200 तक चले और माइनस में चले। यहाँ तो कंडीशन हमारी क्या है, गलत है। लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए, एक बार मैं आउटपुट दिखा देती हूँ, फिर मैं इसके डिफरेंस पे बात करूँगी। हाँ, इसको क्लोज कर देते हैं, दोबारा से एक बार चलाते हैं। चलो फिलहाल रिफ्रेश हो रहा है। एक काम करते हैं, इसमें जो हमने ये लेस कर दी है ना, इसको ग्रेटर देन कर दो, फिर एक बार बंद करो। यहाँ पर जो है दोबारा से एक बार अब देखो, अब सही इसका आंसर आया है। इसने आंसर क्या प्रिंट करा है, ओनली एक बार, यानी कि हाफ, जस्ट वन जो है इसने एक बार प्रिंट करा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर आप व्हाइल लूप के अंदर अगर आप कंडीशन गलत देते हो तो ये एक बार भी नहीं चलता, एक बार भी रन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डू व्हाइल के अंदर अगर आप कंडीशन गलत भी दे दो तब भी ये एक बार ज़रूर प्रिंट करता है। यहाँ पे कंडीशन आके गलत हो गई, लेकिन तब भी इसने क्या करा, इसने एक बार तो प्रिंट करा इसको, आई की वैल्यू 1 तो इसने एक बार प्रिंट करा। रीज़न क्या है कि डू व्हाइल लूप में कि ये कंडीशन जो है बाद में चेक करता है। यहाँ पे मैं इटरेशन बता देती हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। आई की वैल्यू हो गई 1, डू के अंदर आया, इसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी आई, और आई की वैल्यू कर दिया 1। फिर आई में 5 माइनस करा, 1 में 5 माइनस करते ही क्या हो गया, ये हमारा -4 हो गया। ठीक है, इसने माइनस करने के बाद जब यहाँ कंडीशन चेक करी कि 200 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक तो इसका स्टेटमेंट चल ही रहा था, सही चल रहा था, लेकिन गलती कहाँ पे हो गई, यानी कि स्टेटमेंट गलत कहाँ पे हो गया, जब वो इस कंडीशन में आया। तो इसलिए डू व्हाइल लूप क्या करता है कि एक बार तो स्टेटमेंट ज़रूर रन करता है, लेकिन कंडीशन गलत हो गई तो उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। अदरवाइज ये इसी को ही रन करता रहता, अगर सही होती तो ये बार बार इसी को ही रन कर रहा है। वो कंडीशन जैसे ही गलत होगी वैसे ही वो इसके बाहर आ जाएगा, अदरवाइज ये रन करेगा। ये समझ में आया, क्लियर हुआ ये वाला? यस मैम। तो ये वाला डिफरेंस होता है वाइल एंड डू वाइल के अंदर, कि वाइल लूप और फॉर लूप आपका अगर कंडीशन गलत होगी तब भी एक बार भी नहीं चलेगा, बट डू वाइल लूप आपका एक बार तो ज़रूर चलता है। नेक्स्ट उसके बाद जो इसमें है, इसमें जो फॉरेन लूप है, ये फॉरेन लूप मैं तब बताऊंगी जब हम एरे का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम एरे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको बस ये 3 ही लूप अभी समझा रही हूँ। एरे का जब हम यूज़ करेंगे तब मैं ये वाला बनाऊँगी, ठीक है, तभी इसको यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इसको किया, ये जस्ट बेसिक सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स। बाकी इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम हम इसके अंदर करते हैं। जैसे कि मान लो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको टेबल प्रिंट करानी है, किसी भी नंबर की एक टेबल प्रिंट करानी है, तो वो हम टेबल कैसे प्रिंट कराएंगे, तो वो आपका लूप से ही टेबल प्रिंट होगा और बहुत ईजीली, बहुत आराम से आप करा सकते हैं। ठीक है, टेबल को प्रिंट, तो चलिए मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ और इसको टेबल नाम से ही सेव कर देती हूँ।
आपको जो एक वेरिएबल ले लो नम नाम से, ठीक है, और इस नम के अंदर हम एक वैल्यू एंटर कराएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो नम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, अब आप इसको जो हम टेबल प्रिंट कराएंगे उस टेबल को आप किसी भी लूप से आप करा सकते हो, फॉर लूप से भी, वाइल लूप से भी, और दो वाइल लूप से भी, किसी से भी करा सकते हो। तो मैं सबसे इजी वाला फॉर लूप ही लेती हूँ। तो मैंने फॉर ले लिया और हमें जो टेबल प्रिंट करानी है वो ऑब्वियस सी बात है 1 से 10 का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम इसमें चलाते हैं 1, आई की वैल्यू 1 और आई लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस, ठीक है, ये कंडीशन है। और जब भी हम टेबल प्रिंट कराएंगे अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होगी, देखो नॉर्मली जो टेबल प्रिंट होती है वो कुछ इस तरह से होगी, जैसे मान लो आपको 5 का टेबल है तो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है, फिर 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, ऐसे होता है। तो 5 वो वैल्यू है जो कॉन्स्टेंट यानी कि जो कांस्टेंट है, जो यूज़र एंटर करा रहा है, और ये 1 2 से जो 10 तक चलेगा वो हमारा क्या है, वो लूप में है। और ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आ रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट अगर हमें प्रिंट करना है तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे कि सबसे पहले हमें प्रिंट करना है नम जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्रिंट करना है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई। मैं प्रॉपर आपको तरीके से बताऊंगी कि कैसे हम उसमें लिखेंगे। देन यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आई जो हमारा 1 से 10 तक चलेगा। फिर हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है इक्वल, और फिर हमें यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई, तो नम इनटू आई हम ये कर देंगे। देन वी आर ऑब्वियस सी बात है ताकि ब्रेक होकर आए वैल्यू, ठीक है। बस कितना करना है, इनको डिलीट कर दो, ठीक है। सेव, ओपन ब्राउज़र। देखो इसने क्या करा, इसने एक नंबर एंटर करने के लिए कहा है, तो आप कोई भी नंबर एंटर कर दो। जैसे मैंने 21 एंटर कर दिया, जैसे ही आप इसको करोगे तो इसने 21 का टेबल प्रिंट करके दिखा दिया। आप जो नंबर एंटर करना चाहें तो उसी नंबर दिखा, 19 का टेबल, ठीक है, 26 का टेबल, जो नंबर एंटर करोगे उसी का ये टेबल प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक है, समझ में आया कोड? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो मैम। ठीक है, बाकी सबका मुझे आवाज़ नहीं आ रही फिलहाल तो। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो लूप सबको क्लियर हो गए है ना? यस मैम। ठीक है, तो आप अभी फ़िलहाल इसी की ही प्रैक्टिस करेंगे लूप की। लूप में मैं कुछ आपको आज एक को कुछ क्वेश्चन दूँगी, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम आपको लिख के आप सबमिट करिएगा। तो लूप की ये प्रैक्टिस करना, और स्विच केस की, इनके भी मैं कुछ आपको प्रोग्राम दूँगी वो आप करना, ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहीं तक ही करते हैं। ओके, तो और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग।